अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात है। किन वकला के नाम सामने आए हैं वो लिस्ट आपसे शेयर करता हूं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का नाम है, उसके साथ साथ गौहर खान साहब का नाम है, नईम हैदर पंजोता साहब का नाम है, अबूजर सलमान न्याजी साहब का नाम है, न्याजी साहब का नाम है, जहीर अब्बास साहब का नाम है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कल इमरान खान साहब की अपने वकला से मुलाकात हो जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर से तो इंतजामिया मुलाकात करवा देगी, लेकिन नईम हैदर पंजोता से, अबूजर सलमान न्याजी से, न्याजी से मुलाकात नहीं करवाएगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइड को भी देखते हैं, बाहर आके वो बात करते हैं जो सम टाइम हुकूमत को अच्छी नहीं लगती, तो हो सकता है कि इनकी मुलाकात ना करवाई जाए। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि हमारे भाई से हमारी मुलाकात नहीं हो सक रही और कल हमारी मुलाकात है अपने भाई के साथ, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब हमारी मुलाकात होगी। अब देखते हैं कि कल मुलाकात होती है या नहीं होती। एक तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि जी हमने एक मौकिफ अपनाना है और भारत के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, सारी सियासी जमातों को एक मौकिफ इख्तियार करना चाहिए। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब से मुलाकातों वाला मामला है उसमें हुकूमत किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखा रही। इंतजामी एतबार से बार बार उसके अंदर रुकावट भी डाली जाती है और वो मुलाकात हो नहीं सक रही। अच्छा, अब हुकूमत ये भी, कुछ जो हुकूमत के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सारा मामला शुरू हुआ है, अब इमरान खान साहब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए, इमरान खान के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने कल भी आपसे शेयर किया था, दोबारा शेयर करता हूं। ये देखें, ये ट्वीट देखें, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया हुआ है, भारतीय जमात कांग्रेस, जो मोदी को इमरान खान की तस्वीर शेयर करके छेड़ दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान कितना रेलिवेंट है या कितना इररेलेवेंट। अगर कोई ये समझता है कि ये जो मामला शुरू हो गया है तो उसकी वजह से इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो गए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं, ये मैं तज्जिया नहीं कर रहा, मैं खबर की बुनियाद पे आपसे शेयर कर रहा हूं कि हुकूमत ने अपने जो लोग हैं, उनके जो लोग मीडिया पे आते हैं, उनको ये हदायत जारी की हैं कि आपने बस फोकस जो है ना वो सिर्फ भारत के ऊपर रखना है, मुकामी सियासत पे बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, ताकि ना इमरान खान साहब की बात हो, ना उनके वो कोई बयानिए वाला इशू हो, सिर्फ आपने भारत के ऊपर फोकस रखना है, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर एंगेज नहीं करना। तो वो कहते हैं ना, कैमरामैन फोकस करो, तो फोकस रहना है, चौकस रहना है, सिर्फ भारत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर बात नहीं करनी। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं, कुछ तजियाकार, कुछ लोग इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब ये देखें बस वो इमरान खान इररेलेवेंट हो गया, सारे लोग वो भारत की बात कर रहे हैं। भाई इमरान खान कितना इररेलेवेंट है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर भी आज सियासी जमातें इमरान खान की तस्वीरें शेयर करके सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोदी जिनकी शादियां अटेंड करता रहा, मोदी जिनके हाथ पकड़ के वॉक करता रहा, उनके साथ किसी ने कोई तस्वीर शेयर नहीं की, इसलिए कि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे कौन रेलिवेंट है, ये कौन रेलिवेंट नहीं है। बाकी हुकूमत को ये लगता है कि ये जो इंडिया वाला मामला चला है, इसके ऊपर अगर वो ज्यादा फोकस रखेंगे तो वो जो इमरान खान या लोकल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी। देखिए, ये दो डिफरेंट चीजें आपको समझने की चीज है। भारत वाले मौकफ के ऊपर, भारत वाली चीज के ऊपर तो पूरी कौम का एक ही मौकफ हो सकता है, पूरी कौम जो है वो हुकूमत की हमायत भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इसकी वजह से वो जो तमाम चीजें पीछे चल रही हैं, जो जिस तरीके से हुकूमत आई, जो कुछ भी हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इल्जामात लगते हैं, कुछ सच्चे कुछ झूठे, मैं उस सारी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उससे वो बयानियां खत्म हो जाएगा, तो वंस अगेन ये अगेन वो नाइविटी है, ये अगेन वो नाइव जिसे आप कह सकते हैं एडवाइजर्स हैं, जो ये समझते हैं कि ये करके या वो करके ये चीज हल हो जाएगी। नहीं, ये सारी चीजें अलामात हैं। असल मसला जब तक वहां पे है तो कुछ भी हल नहीं होगा, वो मसला उधर का उधर ही रहेगा। कुछ दिन बहस इधर उधर घूमती रहेगी, घूम फिर के वो दोबारा उधर ही पहुंच जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर बहुत कुछ होता है। क्या आपको मालूम है कि पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम भी कर लिया, उसमें मोअज़्ज़िज़ ओहदेदार भी इलेक्ट हो गए। वो कहाँ हुए, किसने किए, कैसे हुए, कितना मीडिया वहां पे गया हुआ था, और जिस किस्म के सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पूछे गए वैसा कोई सवाल नहीं उठा, वो उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये सामने आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला, जी हाँ जी, बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि हुमायूं खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद बिला मुकाबला सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, कैसे हुए हैं, किधर हुए हैं, वो यकीनन इलेक्शन कमीशन को पता होगा। इसी वजह से उन्होंने इस इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है और उसके नतीजे में जो लोग मुंतखब हुए हैं उनकी वो जो नए ओहदे हैं उनको भी तस्लीम कर लिया गया। अब ये आप एक वीडियो देखें, इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के
कप्तान जो हैं रिजवान साहब, ये कप्तान होते हैं कभी नहीं होते आजकल, आई डोंट नो क्या है, मैं ज्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये पाकिस्तान का सीनियर प्लेयर है। ये आ रहा है, इसने कोई पानी की बोतल या कोई बोतल उठाई है और उसके ऊपर जो रैपर है वो उतार के फेंक दिया। आई डोंट नो उसके ऊपर रैपर किसी ऐसी कंपनी का था जिसका कोई बाइकआउट है, क्योंकि सामने तो इनकी जर्सी के ऊपर पेप्सी लिखा हुआ है। दूसरा, आप इनकी तमीज का लेवल देखें, इसके मैनर्स का लेवल देखें कि ये वो इशू है जो हर जगह पे आपको नजर आता है। आप लाहौर से पिंडी सफर कर लें, पिंडी से पेशावर सफर कर लें, जीटी रोड के ऊपर, या कराची में सफर कर लें, कहीं पे भी आप सफर कर लें, बड़ी से बड़ी गाड़ी या छोटी से छोटी गाड़ी के अंदर इंतहाई बदतमीजी से लोग कुछ खाते हैं और वो छिलका या रैपर बाहर फेंक देते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई तमीज नहीं, कोई वो जो बातें बचपन से सुनाई जाती हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, क्या इधर कोई तमीज नहीं सीखी गई कि जो रैपर फेंका वो जमीन पे फेंक दिया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड कर चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके मैनर्स की हालत देखें कि इसने रैपर उतारा और यूं फेंक दिया। भाई अगर तुम्हें उसकी कोई कंपनी से इशू है तो ये सामने जो नाम लिखवाया है ये कौन सा कोई अरबी कंपनी है, ये भी तो पेप्सी है जिसकी बाइकआउट की बात होती है। पर वो मुझे इशू नहीं है, आप किसी को बाइकआउट करें या ना करें वो आपका राइट है, लेकिन क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि जनाब वो कागज उठाया और यूं जमीन पे फेंक दिए। कोई मैनर्स नहीं, कोई तमीज नहीं, और वही चीज आपको हर जगह पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है, स्कूलों के बाहर भी, पार्कों के अंदर भी, सड़कों के ऊपर भी। और फिर हम पूछते हैं कि जनाब वो ये क्या है तो वो क्या है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जो रोल मॉडल्स होते हैं, लोग उनको देख रहे होते हैं। वो ये नहीं है कि जी ये इससे किसी से हाथ नहीं मिलाता, वो सामने आता है तो आंखें नीचे कर लेता है, नोबडी गिव्स अ डैम, वो आपकी अपना क्या है। ये जो चीजें होती हैं ये मैटर करती हैं कि जनाब आप कितनी तमीज सिखा रहे हैं लोगों को और कितनी तमीज का मुजाहरा कर रहे हैं, और कितनी जो है वो लोग इसको देख के क्या सीखेंगे, ये क्या मैसेज जाएगा। अच्छा जी, ये सामने आप खबर देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का आज का हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया। जनाब उन्होंने आज का जो हुक्मनामा था उनका उसको भी मुअत्तल किया। इससे पहले भी उनका कोई ऑर्डर मुअत्तल किया गया। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब मुकदमा सुन रहे हैं, वो हुक्मनामा दे रहे हैं, दूसरी तरफ नए आने वाले मोजिज कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब जो हैं डोगर साहब, वो जो है उसको मुअत्तल कर देते हैं डिवीजन बेंच में। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब पूछ रहे हैं कि जनाब ये तो मैंने तो अभी बुरी हुक्म दिया था, ये किसी ने वहां पे चैलेंज तो किया ही नहीं, इसको मुअत्तल कैसे किया गया। और ये पूरी अगर आप खबर की तफसील पढ़ें तो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ टू बी ऑनेस्ट स्कैंडल कि जनाब क्या हो रहा है अदालत के अंदर, कि एक जज साहब क्या कह रहे हैं, दूसरे जज साहब क्या कह रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये केस सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि वो केस कैसे सुन रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इस खबर की आप पूरी तफसील पढ़ें, एक्सप्रेस न्यूज में भी है, दीगर जगहों पे भी छपी हुई है। उसमें बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि जनाब वो इंतजामी एतबार से वो इसमें नहीं कर सकते मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मौजूद हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनाब वो तो मुकदमा उधर लगा ही नहीं, वो तो मेरे सामने आ गया। पहले भी इस तरह हुआ कि एक जज के सामने केस चल रहा है तो उसको उठा के दूसरे जज के सामने लगा दिया गया। तो अब इसकी जो भी आईनी और कानूनी पोजीशन है वो तो मोजिज अदालत ही फैसला करेगी। मोजिज चीफ जस्टिस साहब भी समझते हैं, बाबर सत्तार साहब भी समझते हैं, और मोजिज अदालत जो भी फैसला करेगी वो हमें मनोवन कबूल होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जनाब अदालत के अंदर इख्तलाफ है, और जिस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है, जहां पे लगता यह है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल हो सकती है किसी फैसले के अंदर, वो कभी केस इधर हो जाता है, कभी केस उधर हो जाता है, फिर बड़े सख्त रिमार्क्स भी आते हैं। मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने भी आज बरहमी का इजहार किया। दूसरी जानिब बाबर सत्तार साहब ने भी कुछ लोगों को जाती हैसियत में तलब कर लिया, और उन्होंने अगले हेयरिंग की भी कह दिया कि अगर ये हेयरिंग कोई लगाता है, कॉज लिस्ट आती है या नहीं आती, उसके बावजूद ये हेयरिंग होगी। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि जो मैंने पहले ऑर्डर किया था उसको क्यों उतारा गया वेबसाइट से। अब दोबारा उन्होंने कोई 8 सफ़े का ऑर्डर लिखवा दिया जिसको दोबारा चीफ जस्टिस साहब ने मुअत्तल कर दिया। ये केस गालिबन तौहीन अदालत का केस है, और इसमें जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुतल्लिका अफसरान हैं उनको कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था कि आपने बुनियादी तौर पे अदालत का हुक्म नहीं माना, और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा। अडयाला जेल के हवाले से भी बार बार कहा जाता है कि मोजिज अदालत का हुक्म मौजूद है, लेकिन वहां पे इंतजामिया जो है वो हुक्म नहीं मानती है, लोगों की मुलाकात नहीं करवाती। कल अगेन मुलाकात का दिन है, देखते हैं कि वो जो लिस्ट गई है उसमें सब लोगों की मुलाकात होती है या नहीं होती। तो इसी वजह से अदालत के अंदर बार बार लोग कहते हैं कि जी अगर मोजिज अदालत का कोई फैसला नहीं मान रहा, कोई बात नहीं मान रहा, तो आप तौहीन अदालत करें।
आप जज जो है वो खत क्यों लिखते हैं, वो तौहीन अदालत करें। अब जब तौहीन अदालत का मामला आता है तो वो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। इसी तरीके से जो मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला अडयाला जेल के मुलाकातों के हवाले से, उसके ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं की जा रही, उसके ऊपर इतनी तेजी से क्यों नहीं अदालत जो है वो आगे से जवाब देती या आगे से एकदम से हुक्म कोई जारी करती या एकदम से क्यों नहीं कहती कि जनाब हमारा तो ये ऑर्डर है, इन लोगों को बुला लिया जाए। लेकिन इस जगह पे जहां पे बाबर सत्तार साहब कोई फैसला दे रहे हैं उसको फौरन मुअत्तल किया जा रहा है। तो ये वो चीज है जो जेर बहस है। पर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अदालत के अंदर वाज़ेह इख्तलाफात हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक डिसकॉन्टेंट है, वो हमारे सामने है। बाकी मोअज़्ज़िज़ अदालत जो आइन और कानून के मुताबिक समझेगी वो फैसला करेगी, और जो भी फैसला होगा तो फिर वो मनोवान तो सबको मानना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर लगता ऐसे है कि बज़ाहिर बादिल नजर में इंतजामिया समटाइम्स मोअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ वो भी हमारे सामने है। कुछ और फैसले भी हैं, विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम अपने आप को जिसके अंदर इस वक्त फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, जहां पे हम पहुंच चुके हैं। एनीवे ये एक बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है जिसका हमें इस वक्त सामना है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।